किसान भाइयों नमस्कार। माफ़ी चाहते हैं जो ये वीडियो हम आज पोस्ट कर रहे हैं, ये हमने 20 सितंबर को रिकॉर्ड किया था, पर जैसे कि आप जानते हैं सब कि मौसम बहुत ही ख़राब हुआ था, तो उस वजह से जो हमारी फसलें हमने लगाई थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी दिक्कतें थीं। तो उन सब की वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट कर रहे हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। जय माटी जय किसान। किसान भाइयों नमस्कार, यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जो हमने पहला वीडियो डाला था अमित जी के प्लॉट का, जहाँ पे केला हमारा लगा था, तो हम जैसे 30 दिन पहले यहाँ पे आए थे, तो आप देख रहे हैं अब केले के पेड़ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और बढ़वार काफ़ी अच्छी है। तो आइए अमित जी से मिलते हैं और जानते हैं कि जो ये हमारी ग्रोथ आई है ये कैसे आई है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, कैसे कैसे पोषण किया गया है। तो आइए अमित जी से मिलते हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार भैया। यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है जी धन्यवाद। अमित जी, जैसे हम देख रहे हैं कि पौधा हम कम से कम 30 दिन के बाद आए हैं, तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो जी, इस प्रकार की ग्रोथ जैसे बहुत से किसान नहीं ला पाते हैं, आती भी है तो कुछ कुछ समस्याएं या उनके परेशानियां होती हैं, तो उसके बारे में अगर आप उनको कुछ मार्गदर्शन देंगे, जैसे किसान भी इन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे फसल अच्छी आ सके, तो बड़ा भला होगा किसानों का। मुझे याद आता है शायद आप जब आए थे तब हमारा ये पौधा करीब 20 दिन का था जी। और आज हम लोग 19 तारीख में हैं जी। और इस वक्त ये पौधे की उम्र जो है वो लगभग 2 महीने की कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं 2 महीने की ग्रोथ जो है जी, वो पौधे की आप ये अगर देखिए तो लगभग ये हमारे लगभग आपके बराबर पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो ये संतोषजनक ग्रोथ कही जा सकती है। और इसके जो मुख्य बिंदु हैं जिनको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको कुछ उसमें प्रकाश डालने का प्रयास किया था, जैसे कि हमारा केला जैसे ये बेड पर लगा हुआ है जी, तो बारिश का इस पर कोई इतना बड़ा प्रभाव नहीं आया जी जी। उसकी वजह से केले के जो जड़ें हैं जी, वो लगातार चलती रहीं और भोजन उठाती रहीं, क्योंकि जब वाटर लॉगिंग होती है, पानी भरता है केले के आसपास में या किसी भी फसल के आसपास में, तो वो भोजन नहीं उठाती उस तरह से जैसे उसको उठाना चाहिए जी, या उसमें फंगल इन्फेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं जी, उनकी वजह से पौधा ग्रोथ नहीं करता है। लेकिन ये बेड पर लगे होने की वजह से इसमें ये समस्या नहीं है। पहली बात तो ये है जी। अब देख सकते हैं बेड अभी भी, आज 2 दिन पहले कितनी बारिश हुई थी जी जी और बेड हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है और इसमें ये देखिए कि मिट्टी बेड की जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है हमेशा। ये देखिए जड़ें यहाँ तक आ चुकी हैं हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है राइजोस्फीयर इसको बोलते हैं जी, इसकी जड़ों की कक्षा वो इतनी डेवलप हो गई है। तो ये एक फ़ायदा है कि बेड ढीला रहता है, बेड की जो मिट्टी रहती है हमेशा ढीली रहती है, टाइट नहीं होती है, तो पौधे के जड़ों का विकास अच्छा होता है। ये एक तो मुख्य कारण है। इसके अलावा पोषण प्रबंधन जी, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हमको स्टेज वाइज हमेशा जो है वो खाद देना चाहिए। तो इसका दूसरा स्टेज अब खत्म हो रहा है जी। पहला स्टेज था जैसे मैंने कि बताया था आपको कि जीन इम्प्रेशन का होता है हाँ। जिसमें पौधा अपने आप को सेटल करता है खेत में जी जी। वो शुरुआत के 20 दिन में होता है। जब आप आए थे तो वो लगभग अपना जीन इम्प्रेशन कर चुका था हाँ। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज होता है जो 20 दिन से लेकर के और 60 दिन तक का होता है जी, जिसमें जो इस वक्त बिल्कुल अपने अंतिम स्टेज पे है, 60 दिन पूरे होने वाले हैं, उसको हम 2 स्टेजेस को एक में मिला के चलते हैं। एक उसमें ट्यूबर डेवलपमेंट होता है, मतलब इसके कंद का विकास। दूसरा होता है रूट डेवलपमेंट। तो इस वक्त वही चल रहा है और जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम इसका रूट डेवलपमेंट और कंद का डेवलपमेंट करते हैं उस वक्त इसमें फास्फोरस की मात्रा जो है वो हम सबसे अधिक देते हैं जी। तो इसके अंदर आप पूरे साल का जो हमारा फास्फोरस का कोटा है एक पौधे का करीब करीब 120 ग्राम का, इसका कम से कम 40 से 45% हम इसको अभी 2 महीने के अंदर ही दे चुके हैं जी। अच्छा। यही देखिए, यही पर मैनेजमेंट का जो अंतर है वो आता है कि अभी तक इसके अंदर पोटैश की मात्रा मात्र 5 से 8% गई है सिर्फ 2 महीने में जी। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 20% तक गई है जी। और फास्फोरस की मात्रा लगभग 40 से 45% तक जा चुकी है। तो ये है इसका न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट का तरीका। अब जैसे ही ये 2 महीना पूरा होता है तो नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसको हम लोग यंग ग्रोथ स्टेज कहते हैं। यंग ग्रोथ स्टेज में मतलब जो होता है पौधे का सर्वांगीण विकास होता है, स्टेम बढ़ता है, तना बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। उस वक्त पर पौधे को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फिर फास्फोरस की आवश्यकता होती है, फिर कैल्शियम की आवश्यकता होती है, फिर पोटेशियम की आवश्यकता सबसे कम अभी भी रहती है। अभी भी पोटेशियम की पोटैश की हमको आवश्यकता सबसे कम रहती है। तो अब जब हम परसों नरसों से जब हम इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट शुरू करेंगे तो हम इसमें नाइट्रोजन बढ़ाना शुरू करेंगे यूरिया के रूप में या अमोनियम सल्फेट के रूप में।
और हम इसको कैल्शियम देंगे अधिक, फिर थोड़ा उससे कम हम इसको फास्फोरस देंगे, फिर सबसे कम हम उसको पोटेशियम देंगे। ये हमारा 4 महीने का जब तक प्लांट होता है तब तक लगभग यही हमारा रेशियो चलता रहता है। फिर उसी के बाद जो प्रेगनेंसी आएगी फिर उसी तरह से इसका बदलता रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया जी था। जी जी लास्ट तो मुख्य रूप से जो बात है, जो आपने प्रश्न किया कि इस तरह की ग्रोथ कैसे आई है, उसका यही है कि जो हम कुछ इसके अंदर डालते हैं वो पौधे के आवश्यकता अनुसार डालते हैं। अगर हम आवश्यकता अनुसार नहीं डालते हैं, मान लीजिए कि हम जनरल तरीके से डालते हैं कि हमने फास्फोरस और नाइट्रोजन और पोटेशियम बराबर उठा के डाल दिया, तो पौधा तो वही लेगा जो उसको आवश्यकता है, बाकी ज़मीन में पड़ा रहेगा। ज़मीन में पड़ा रहता है, उससे ज़मीन भी खराब होती है और वेस्ट भी जाता है, हमारा पैसा भी खराब होता है। जी जी जी। तो हमारे पैसे का और हमारे जो मैनेजमेंट का सही उपयोग अगर हम करते हैं तो ये हमको ग्रोथ इसके अंदर बेसिकली मिलती है। यही इसका एक मूल मंत्र है कि हमको जो भी करना है वो एक पौधे के आवश्यकता के और उसकी डिमांड के अनुसार ही करना चाहिए हमेशा जी। तो ही पौधे को भोजन सही मिलेगा और उसको ग्रोथ सही मिलेगी और उसके अंदर समस्याएं कम आएंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको और भी दिखाता हूँ इसके साथ में कि बेड पर लगे केले में आप देख रहे हैं कि इवन ग्रोथ है। जी बिल्कुल सही है ना। आप अगर देखेंगे तो छोटे बड़े पौधों की संख्या इसमें बहुत ही ना के बराबर है, 1-8% होगी। जो प्लॉट प्लेन में लगा होता है उसमें जहाँ जल भराव होगा वहाँ पौधे छोटे होंगे, जहाँ पर थोड़ा ऊंची ज़मीन होगी वहाँ पौधे बड़े होंगे क्योंकि वह पानी नहीं रुकेगा। तो ये हमको फ़ायदा मिला। अब इवन ग्रोथ का हमको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जब पौधे हमारे बराबर रहेंगे तो फ्लावरिंग एक साथ आएगी, एक साथ फ्लावरिंग आएगी, एक साथ कटिंग होगी, एक साथ खेत खाली होगा। एक साथ खेत खाली होगा तो जो हमारा नया जो हम सेकंड क्रॉप रखते हैं वो भी हमारी इवन रहती है। तो यही सब चीज़ें हैं जिनको कि हमको बदलने की आवश्यकता है और उसी से हमको बेहतर इसमें परिणाम मिल सकते हैं। और बाकी आगे के स्टेजेस के लिए भी जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं उपलब्ध हूँ जी बिल्कुल आपके बिल्कुल। लिए। और काफ़ी लोगों के फ़ोन्स भी आते हैं उसमें नंबर ले करके। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ अपना नंबर। मेरा नाम है अमित कुमार सिंह। मैं इस वक्त सिधौली तहसील के एक गांव में हूँ जो कि नसीराबाद के नाम से है और मेरा मोबाइल नंबर है 7388231234। बाकी और आपका अगर कोई प्रश्न हो किसानों की तरफ से तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ किसानों के लिए कि इस वक्त का जो मौसम चल रहा है इसके अंदर केले के खेत में एक समस्या आ रही है जिसको हम लोग कॉलर रॉट बोलते हैं। कॉलर रॉट में होता क्या है मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। आप आइए मेरे साथ में। ये देखिए, ये पौधा है ये स्वस्थ पौधा था। हाँ। इसमें कॉलर रॉट कहाँ लगती है, यहाँ पर कॉलर रॉट लगती है और ये काला हो जाता है, सड़न लगती है और ये एक तरफ से गलना शुरू हो जाता है। और उसकी पहचान होती है कि इसमें पत्ते छोटे छोटे निकलना पहले शुरू होते हैं जी। उसके बाद अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है कि फिर ये सड़ते सड़ते उसके बाद ये टूट करके गिर जाता है। मैं ये पौधा मैंने आपको ये सिर्फ एक पौधा है मेरे खेत में जी। तो इसलिए मैंने दिखाया। और जो रिकवरी हुई इसकी है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि जिन पौधों में लगा था उसकी रिकवरी कैसे हुई और उसमें मैंने क्या डाला है जी। तो वो भी किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस पौधे में कॉलर रॉट लगी थी। पहचान क्या है, देखिए यहाँ तक ये पत्ते बड़े थे जी। ये पत्ता अगर आप देखेंगे बड़ा था। हाँ। ये भी बड़ा था। फिर ये देखिए छोटा सा पत्ता आ गया एकदम से। बिल्कुल ठीक है जी। ये यहाँ पर इस पौधे ने जो है वो ये सिम्टम दिया या ये संदेश दिया आपको कि हम इस पौधे में कॉलर रॉट लग चुकी है। जैसे ही ये मैंने पौधा देखा तो इसके अंदर मैंने 2 ड्रेंचिंग करी हैं। वो ड्रेंचिंग भी मैं जो किसान चाहेंगे मैं उनको शेयर कर दूंगा उनके साथ में। वो फंजीसाइड की और कुछ चीज़ों की मिक्स करके ड्रेंचिंग की जाती है। तो जैसे ही मैंने ड्रेंचिंग करी तो आप देखेंगे इस पौधे के बाद जो इस पत्ते के बाद जो ये पत्ता आया जी, वो देखिए तुरंत बड़ा आ गया। उसके बाद ये बड़ा आ गया और ये पौधा रिकवर कर गया तुरंत। तो समय पर इस वक्त जो कॉलर रॉट की समस्या हमारे प्लॉट्स में आ रही है क्योंकि ये मौसम एकदम से बारिश होती है, धूप निकलती है, तो इस वक्त ही ज़्यादा लगता है जी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देख के अपने खेत में आप देखें और पहचान इसकी मैं बता देता हूँ। इसकी पहचान ये है कि एक स्वस्थ पौधे को पहचानने का तरीका ये होता है कि हर पत्ता जो है नया वो पुराने पत्ते से हमेशा बड़ा निकलना चाहिए। आप इसमें देखिए ये पत्ता
ये पत्ता इससे बड़ा है जी। उससे बड़ा ये पत्ता है, उससे बड़ा ये पत्ता है, उससे बड़ा ये पत्ता है। हाँ। ये स्वस्थ पौधे की पहचान है। दूसरा कि एक पत्ते से और दूसरे पत्ते के बीच में ये देखिए कम से कम 4 अंगुल का 5 अंगुल का गैप रहना चाहिए। जब पौधे में प्रॉब्लम आती है तो ये गैप कम हो जाता है, एक पास पत्ते निकलने लगते हैं। ठीक है, ये 2 पहचानें इसके अंदर होती हैं। तीसरी पहचान ये होती है कि गर्मियों के मौसम में हर एक पत्ता जो है वो कम से कम 5 से 6 दिन में नया पत्ता आ जाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में मतलब अप्रैल मई जून तक जी। अब मार्च अप्रैल मई जून बारिश में 7 दिन में एक पत्ता आता है और ठंडी में 15 दिन में एक पत्ता आता है। ये 3 चीज़ें अगर हम अपने हमारा जो किसान है वो देखता रहे अपने खेत में कि हर नया पत्ता बड़ा है, पत्तों के बीच में गैप हो और जो समय मैंने बताया उतने दिन में एक नया पत्ता है, तो इसके मतलब पौधा स्वस्थ है। जैसे ही प्रॉब्लम आती है वैसा सबसे पहला सिम्टम आता है कि हर जो नया पत्ता आता है वो पुराने पत्ते से छोटा होने लगता है और पत्ते पास निकलने लगते हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे पौधे को कोई ना कोई समस्या है और हमको उसकी समस्या को समझ करके और उसका निवारण करना है। तो ये रोग इस टाइम पर मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन्स आते हैं, उनको समस्या आ रही है। तो जो किसान भाई इस वीडियो को भी देख रहे हों उनको भी अगर इस तरीके की समस्या है तो आप संपर्क करें हमसे और इसका जो इलाज है वो मैं आपसे साझा करूँगा। ठीक, तो यही है। बाकी और जो आगे के अपडेट्स होंगे मैं आपसे साझा करता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद अमित जी। तो किसान भाई जैसा आपने देखा कि अमित जी ने हमें जानकारी दी कि पौधे की ग्रोथ कैसे करनी है और जो समस्या इन्होंने कॉलर रॉट के बारे में बताई है, तो वो समस्या का आप ज़रूर एक बार खेत में जाके हर पौधे का ज़रूर निरीक्षण करते रहें कि इसमें क्या है। जो इन्होंने बातें बताई कि पत्ती छोटी होती है, इसका ध्यान रखिए और नंबर ज़रूर रहेगा अमित भैया का हमारे पास, तो आप कभी भी इनको कॉल कर सकते हैं दिन में और उनसे आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान ले सकते हैं। किसान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माटी जय किसान।